हाय एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते। वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज आपके साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो इस प्रेगनेंसी जर्नी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइमेस्टर में। जैसे कि हमारे प्रेगनेंसी के 3 टाइमेस्टर होते ही हैं, वैसे ही मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि लेडी फेंट हो जाती है, चक्कर आता है और डॉक्टर आती है और बोल देती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। हाँ, बस डॉक्टर नहीं आए तो मैं आपको आगे बताती हूँ। मुझे 2 बार मैं फेंट हुई घर पे। फर्स्ट टाइम मैं फेंट हुई जैसे ही मैं वॉशरूम करके आई बाहर, मैंने 8-10 स्टेप आ गई थी मैं बाहर, तो एकदम आते हुए मैं गिर गई। तो लकीली उस टाइम मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि सोचा कि चलो वीकनेस होगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। तो फिर कुछ दिन बाद अर्ली मॉर्निंग में, मैं नाइट में बोल लीजिए 3 AM अर्ली मॉर्निंग में मैं वॉशरूम गई। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। जैसे मैं वॉशरूम करके आने लगी बाहर को, तो मुझसे डोर तक आया ही नहीं गया, मैं अंदर ही गिर गई। तो उस टाइम पे एकदम से मैंने जो सामान पड़ा होता है बाथरूम में, तो मैंने उस पर थोड़ा सा हाथ मार दिया कि मेरे हस्बैंड को थोड़ी आवाज़ आ जाए। तो और उनको थोड़ी सी आवाज़ आ गई, तो वो उठ के आ गए और मुझे उन्होंने उठाया और ले गए उठा के। और उस टाइम पे मुझे याद है मेरे यहाँ पे ना थोड़ी, जैसे मैं गिरी थी ना, वॉल भी यहाँ पे लग के ना, टाइल्स थी वहाँ पे लगी हुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया था। तो फिर हम लोग सो गए। तो फिर हमने उसके बाद हमने थोड़ा कंसर्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमने चेक किया तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। थोड़ा मुझे डाउट भी हुआ कि इस बार कुछ हो सकता है, तो चेक किया तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव था। तो हमने अभी किसी से शेयर नहीं किया था। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और वो हमें मिली अक्टूबर 2020 की। तब हमने किसी के साथ शेयर नहीं की ये न्यूज़। मैंने जैसे पहले भी आपको एक अपने ब्लॉग में बताया था, जब मैंने अनाउंसमेंट की थी प्रेगनेंसी की, वो टाइम पहले हमने वो ब्लॉग बनाया था। हमने अपने तक ही ये न्यूज़ रखी कि जब डॉक्टर इस पे मोहर लगा देंगे तब हम घर पे बताएंगे। फिर हमारी वो आई डेट जिस दिन हमने जाना था डॉक्टर के पास, काफ़ी लेट मिली थी हमें डेट, क्योंकि उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था और कुछ अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं डॉक्टर की। तो फिर हमारा जो फर्स्ट स्कैन हुआ, तब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि यस यू आर प्रेग्नेंट। तब हम लोग बहुत खुश थे। वो जब हमने घर पे चेक किया था, खुश तो हम लोग तब भी थे, पर डॉक्टर ने जब कंफर्म कर दिया तो बोलते हैं कि 4 चांद लग गए। फिर हम इतने एक्साइटेड थे कि अब जाके सबको बता दें। तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो हमने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल की। इन्होंने अपने मदर को कॉल की, सबसे पहले हमने उनको ही कॉल की थी। तो वो बहुत हैप्पी थे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया और मेरे फादर को मेरे हस्बैंड ने बताया। बस इन तीनों को ही हमने बताया था और तीनों ने हमें बोला कि अभी इनिशियल डेज हैं, थोड़ा बच के चलो, अभी किसी के साथ शेयर मत करो, जब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। तो हमें भी थोड़ा ऐसे था, थोड़ा कंसर्न थे हम कि अब इतने टाइम बाद हुआ है तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो हमने किसी के साथ शेयर नहीं की ये न्यूज़। हमने 8th मंथ में जाकर, 9th मंथ मुझे स्टार्ट होने ही वाला था, तब हमने अनाउंस की थी अपनी प्रेगनेंसी। तो उसका मैंने एक ब्लॉग इस चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। ये तो आपका स्टार्टिंग में से ही स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम फर्स्ट स्कैन के लिए डॉक्टर के पास गए, उन दिनों में मुझे वॉमिट होना स्टार्ट हो चुका था। मुझे वॉमिट होता था, पर ऐसे नहीं बोलूँगी कि मुझे कुछ भी खाती थी एकदम से वॉमिट हो जाता था। एक दिन होता था, एक दिन नहीं भी होता था, बीच बीच में होता था। कई बार ऐसे होता था कि मॉर्निंग में कुछ खा रही, सारा दिन मुझे वॉमिट नहीं हुआ, इवनिंग में हो रहा है। और कई बार ऐसे होता था कि जब मैं ऐसे जैसे आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे मैं किसी के साथ भी बात करती थी तो एकदम से मुझे वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता था। फ़ोन पे किसी के साथ बात करती थी, अपनी सिस्टर या फादर के साथ, तो मुझे वॉमिट ऐसे खाली पेट ही आना स्टार्ट हो जाता था।
तो वो हमने फिर डॉक्टर को बताया। फिर डॉक्टर ने हमें बेसिक मेडिसिन के साथ एक टैबलेट दी थी वॉमिट के लिए भी। उन्होंने बोला था कि आप खाने से पहले खा लीजिए, जिससे क्या है कि आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। तो मैंने उसको 4-5 दिन तो रेगुलर खाया, पर बाद में मैंने रेगुलर नहीं खाया उसको, क्योंकि मुझे यही था कि मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए। और फिर ऐसा भी था कि मुझे कई बार नहीं भी होती थी, पूरा पूरा दिन वॉमिट नहीं होती थी। मॉर्निंग में मैं दूध लेती थी, अंडे लेती थी, एप्पल लेती थी, लेकिन तब मुझे पच जाता था। लेकिन जब मैं इवनिंग में कभी दूध पीती थी तो एकदम से वो फट के ऐसे बाहर आ जाता था। एकदम जैसे मैंने फिनिश किया एकदम से मुझे वॉमिट हो जाती थी, पूरा ऐसे थिक सा बन के वो बाहर आ जाता था। पता नहीं ये क्या बॉडी का सिस्टम है जो प्रेगनेंसी के दौरान चेंज हो जाता है। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है। तो बाकी तो ये था कि थकान बहुत रहती थी स्टार्टिंग के डेज में, इनिशियल डेज में, आप सबको पता ही है। और मुझे स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा बेड रेस्ट करो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हुआ था। तो हस्बैंड ने थोड़े दिन के लिए ऑफ ले लिए थे और मैंने स्टार्टिंग में बेड रेस्ट की थोड़ी सी। तो हमें नेक्स्ट डेट मिली थी जो 3rd मेन स्कैन होता है, एंटी स्कैन, उसके लिए तभी हमने जाना था डॉक्टर के पास। तो फर्स्ट मंथ तक तो मैंने फुल रेस्ट की, उसके बाद 2nd-3rd मंथ तक फिर वही है कि वॉमिट वगैरह तो चलती रही, काफ़ी थी मुझे वॉमिट। और कुछ लोग मुझे बोलते थे कि पूरे 9th मंथ रहती है। तब मुझे काफ़ी डर लगता था कि ऐसे ही चलता रहा तो पूरे 9 मंथ कैसे निकलेंगे। फिर आया डे 3rd मंथ में एंटी स्कैन का, जो कि हमारा मेन स्कैन होता ही है 3rd मंथ का। तो उस टाइम पे मेरी कुछ जो रिपोर्ट्स है वो ठीक नहीं आई। उसमें जो एंटी स्कैन, जो मेन स्कैन होता ही है, उसकी थोड़ी सी रेशो अब आई थी। तब हम थोड़ा सा सैड हो गए और डॉक्टर ने भी जैसे बताया तो हम काफ़ी डर गए थे उस टाइम पे। फिर डॉक्टर ने बोला कि फर्दर टेस्ट होता है एक, तो वो करवाएंगे, उसमें अगर आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तब तो फिर ठीक है, वरना आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। ये वर्ड हमारे लिए सुनना बहुत मुश्किल था, आज भी सुनते हैं तो एकदम से डर लगता है। तो फिर डॉक्टर ने साथ में ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो सकता है, वो रेशो में बताते हैं, पर जब आपके साथ इतने टाइम बाद मतलब हुआ है आपका कंसीव, तो आपको डर तो लगता ही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने आकर इतनी सर्च की, मैं पूरा दिन देखती रहती थी, वीडियोस गूगल करती रहती थी, लोगों के एक्सपीरियंस देखती रहती थी कि लोगों ने शेयर किया होगा कि क्या है कैसा है। तो उसके लिए हमें बहुत टेंशन हो गई थी। तो 3rd मंथ के बाद फिर हमारी थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। अगर आपको एंटी स्कैन मेरा कितना था, उसके लिए क्या आगे इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं अलग आपको एक ब्लॉग में बता दूंगी। इस ब्लॉग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 2nd टेमेस्टर स्टार्ट हो गया मेरा, जैसे ही 3rd मंथ कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरा 2nd टेमेस्टर स्टार्ट हो गया 4th, 5th और 6th मंथ का। और 4th मंथ में मुझे वॉमिट कम हो गई। जैसे ही 3rd मंथ के बाद 4th मंथ बढ़ने लगा, 3.5 मंथ हुए तो मुझे वॉमिट होनी कम हो गई। तो मुझे आइडिया लग गया कि अब मेरी बॉडी थोड़ा ठीक फील कर रही है, कुछ खाने को भी मन करता था। तो फिर उसके बाद मैंने खाना पीना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा क्रेविंग मुझे नहीं हुई उस टाइम पे, बस हाँ मुझे एक बार पाव भाजी की क्रेविंग हुई थी। मैंने बोला मुझे पाव भाजी खानी है, कहीं से भी लेके आओ। तो उस टाइम पे कोविड इतना था और हम लोग इतना कंसर्न थे कि कहीं कुछ बाहर का खाएं तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने घर पे ही पाव भाजी बनाई थी, मुझे याद है। और एक बार ही मुझे उसकी क्रेविंग हुई होल ऑफ द प्रेगनेंसी, फिर बाद में कभी भी नहीं हुई। वो मतलब इतनी अच्छी बनाई थी इन्होंने, या उसको खा के मेरा मन भर गया, तो बस ऐसा ही हुआ। और फिर उसके बाद वॉमिट कम हो गई और बीच में मेरा वो जो नेक्स्ट उन्होंने टेस्ट बोला था वो भी हो गया। और उसकी रिपोर्ट हमें मिली थी 5th मंथ कंप्लीट होने वाला था, तब हमें उसकी रिपोर्ट मिल गई थी और वो ठीक आई थी रिपोर्ट, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हो गए। हमारे 5 मंथ भी कंप्लीट होने वाले थे और हम काफ़ी बोलते हैं कि एक्साइटेड भी थे। और तब अंदर से और ज़्यादा खुशी हो गई कि अब सब कुछ अच्छे से हो गया। वो डर था जो मन से हमारे निकल गया। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपको क्रेविंग्स होने स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं हुई,
या ऐसे किसी चीज़ के लिए मेरा मन ऐसे नहीं किया कि ये मुझे खाना ही है। हाँ, एक दो बार मैंने कुछ खाने का मन करता था तो मेरे लिए वो पहले ही हाजिर हो जाती थी चीज़। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड को कैसे पता चल जाता था, तो वो हमारी जो विश है वो पहले पूरी हो जाती थी। तो ऐसे मेरा मन नहीं था कि ये चीज़ मैं खाऊं। हाँ, जो भी चीज़ मैंने खाई है मैंने एक दो बार ही खाई है, ऐसा नहीं था कि उसको बार बार खाऊं। जैसे किसी को क्रेविंग होती है कि आइसक्रीम खाएं, फिर वो रेगुलर आइसक्रीम खाते हैं या मीठा बहुत खाते हैं। ऐसे मुझे ज़्यादा मीठे की, ज़्यादा तीखे की ऐसे कुछ ज़्यादा क्रेविंग नहीं हुई। बाकी खट्टा मीठा नमकीन मैंने सब कुछ खाया। एक बार मुझे क्रेविंग हुई थी कि मैं रसगुल्ले खाऊं, जो वाइट वाले रसगुल्ले आते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो अभी बोलूँगी अभी तो ड्यूटी पे है, रात को लेट आएंगे तो चलो आ जाएंगे नाइट में, तो मैं बता दूंगी कि कल वो ले आएंगे। फिर तो पता नहीं क्यों उस दिन वो जल्दी आ गए, और जब आए तो वो अपने हाथों में लेके आए मिठाई, और उसमें सारी वही मिठाई थी जो जो मैं खाना चाहती थी। तो पता नहीं उनको कैसे पता चल गया, ये आज भी मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वाला फैक्ट है कि पता नहीं कैसे। तो मैं बोलती थी कि आप तो, वो बोलते ना, अंतर्जामी हो गए कि आप तो मेरे मन की बातें बूझने लग गए। तो उस बात के लिए हम लोग आज तक हंसते हैं कि देखो कैसे आपको भी फील हो गया कि बेबी ये खाना चाहता है। बोलते हैं ना कि सेकंड ट्राइमेस्टर जो है आपका हनीमून पीरियड होता है, बिल्कुल वैसा ही था वो मेरा भी। उस टाइम पे खाने को मन भी करता था, घर का बना खाना ही मैंने खाया है, ज़्यादा बाहर का तो मैंने खाया ही नहीं है। और हम लोग कंसर्न भी बहुत थे, हमें ये था कि ऐसे हुआ है इतने टाइम बाद तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उस टाइम पे कोविड भी था, बाहर से लाने का डर भी लगता था। अगर कहीं से हम लाते भी थे तो वो हमारी मतलब ट्रस्ट की शॉप्स होती थी जहाँ पे हमें लगता था कि बिल्कुल अच्छे से बनाया जाता है। तो 6 मंथ भी ऐसे ही हमारा निकल गया। 6 मंथ में स्टार्ट हो गए थे मेरे टेस्ट होने, जो प्री डायबिटिक बोलते हैं ना, होती है किसी को प्रेगनेंसी में हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो टेस्ट मेरे 6 मंथ में होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो मेरे हमेशा नॉर्मल ही आए हैं। कभी कभी हाँ मुझे भी मीठा खाने का मन करता था, तो दलिया मैंने बहुत खाया है। होल ऑफ द प्रेगनेंसी मीठा वाला दलिया बनाती थी मैं। एक दो बार मेरा गन्ने का रस पीने का मन किया, और पता नहीं क्यों जब भी मेरा मन करता था उसके नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर टेस्ट बोल देते थे ये वाले करके लाओ। और पता नहीं क्यों मेरा गन्ने का रस पीने का मन करता था तब जब मुझे डॉक्टर ने ये डायबिटीज़ के टेस्ट करवाने को बोला होता था, उसके 1-2 दिन पहले। और तो मैं पी लेती थी और टेस्ट करवा लेती थी, और मुझे लगता था कि इस बार तो बड़ा हो ही आएगा लेवल। पर भगवान की कृपा से सब रिपोर्ट्स सही आती रही, और मेरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो तो बहुत अच्छे से निकल गया। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ 7th मंथ में, उसमें भी वही थे आपके जो चलते हैं टेस्ट रेगुलर जो होते ही हैं, हीमोग्लोबिन के और आपके डायबिटीज़ के टेस्ट, वो सभी टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, और वो मेरी रिपोर्ट्स हमेशा ठीक ही आती थी। हीमोग्लोबिन मेरा कभी भी कम नहीं आया, हमेशा मेरा पूरा लेवल आता था उसका जितना रिक्वायर होता है। मुझे डॉक्टर ने कभी भी नहीं बोला कि आपका ये लेवल कम है तो आप ये चीज़ खाने स्टार्ट कीजिए, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते ही हैं। हमेशा मेरी रिपोर्ट्स ठीक आती थी, और मैं इनको बोलती हुई थी कि डॉक्टर कभी ऐसा, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना कि आप ये अनार खाओ या कुछ और खाओ, फ्रूट्स खाओ या ये खाओ कि आप में ये आपके अंदर कमी आ रही है। 2 टैबलेट्स उन्होंने आयरन कैल्शियम की वो दी हुई थी, जो भी बेसिक होती है उनकी जो टैबलेट्स होती हैं, और बाकी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो सभी ठीक आती थी। खाना मैं घर का ही खाती थी, तो ये मुझे बोलते थे कि वो क्यों बोलेंगे तुम्हें खाने को एक्स्ट्रा जब तुम्हारी रिपोर्ट्स ही ठीक हैं। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक हैं तो वो क्यों बोलेंगे। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हो या कुछ और आपके लेवल्स कम आए तो डॉक्टर फिर आपको सजेस्ट करते ही हैं, पर मेरा हमेशा ठीक ही आता था। मैंने उस टाइम पे बीटरूट बहुत खाया है। बीटरूट मैं सैलड में लेती थी प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने खाया है। मैं आपको आगे जो ब्लॉग्स बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या डाइट ली थी प्रेगनेंसी में। अगर बीटरूट आप खाते हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो सेटल्ड रहता है। खाने में थोड़ा वो ऐसा होता है टेस्ट उसका कि खाया नहीं जाता, पर एक बार अगर आप खाओगे तो फिर आपको टेस्ट बन ही जाता है। मुझे भी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता था, पर मैं ये सोच के खाती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए खा रही हूँ
तब फिर मेरा टेस्ट तो डेवलप हो ही गया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। 8th मंथ स्टार्ट हुआ तो सब लोग बोलने लग गए कि थोड़ा ध्यान रखो, इस मंथ में अर्ली डिलीवरी भी हो जाती है, कि ये बहुत ही रिस्की मंथ होता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा हल्का फुल्का काम करती थी। पहले मैं वॉक वगैरह करने बाहर चली जाती थी। हम रहते थे 3rd फ्लोर पे, तो कई बार मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर टेरेस पे भी चली जाती थी वॉक करने। और उस मंथ में मैंने कम कर दिया था जाना, कि कहीं पैर वगैरह फिसल जाता है या कुछ ऐसी हैपनिंग मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो मैं अंदर ही, घर के अंदर ही वॉक वगैरह करती थी। बहुत अच्छे से हमारा 8th मंथ भी निकल गया। और 8th मंथ में फर्स्ट टाइम मैंने आउटडोर जाके खाया था कुछ भी। और उसी मंथ में ही हमने अनाउंस की थी अपनी जो प्रेगनेंसी है, वो न्यूज़ सबके साथ शेयर की थी। बड़े अच्छे से हमारा 8th मंथ निकल गया। और फिर स्टार्ट हो गया 9th मंथ। और 9th मंथ में तो ये था कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो हमें जो फर्स्ट डेट मिली थी स्कैन के लिए, तब हमने जाना था डॉक्टर के पास। पर उससे पहले एक दिन ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे बालों में तेल लगा दीजिए। तो मुझे हल्की सी ना ब्लीडिंग हो गई नोज में। तो हमने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे ब्लीडिंग क्यों हुई, और डॉक्टर को बताना भी भूल गए, क्योंकि मदर इन लॉ मेरे आ गए थे, हम लोग उनके साथ भी बिजी थे। बड़े खुश थे कि वो लोग आ गए हैं। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, तो उनको लगा कि बड़ा हुआ है बीपी। और 9th मंथ में मैंने स्टार्ट किया कि जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ, जो मेरे पेट के ऊपर टम्मी बटन जो होता है हमारा, उसके साइड पे मुझे ना 2-3 रैशेज दिखे। वो मैंने पहले ही नोटिस कर लिए थे, लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं बोला। तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, तब उन्होंने भी शायद रैशेज देखे होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा बीपी वगैरह चेक किया, तो बीपी मेरा बड़ा हुआ था। तो मे बी शायद जो मुझे नोज से ब्लीडिंग हुई, उस टाइम भी शरीर में गर्मी होगी या कुछ होगा। पर हम लोग उस टाइम पे भूल गए बताना डॉक्टर को कि मुझे ऐसे ब्लीडिंग भी हुई है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट बोले कि ये टेस्ट करवा के आप 2 दिन बाद मिलो। तो फिर हमने वो टेस्ट करवाए, और उसमें उनकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आप सी सेक्शन के लिए तैयार रहें। और उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी कि सी सेक्शन, अरे मैं तो नॉर्मल का प्लान कर रही थी। लेकिन डॉक्टर ने हमें ऐसा बोल के घर भेज दिया। तो फिर घर आके बहुत टेंशन हो गई। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि तुम लोग ऐसे मत सोचो कि नॉर्मल ही करवाना है, जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही करो, इतने टाइम बाद हुआ है। और वैसे भी जो बेबी और बच्चा है वो हमें सलामत चाहिए, और नॉर्मल के चक्कर में अगर फिर बाद में कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि मुझे डेट मिली हुई थी 3rd ऑफ जून की, और डॉक्टर ने हमें दे दी डेट 11th मई की। तो फिर बस वही कंसर्न था हमारा कि इतनी जल्दी कैसे होगा। पर जो भी रिपोर्ट्स थी वो तो हमारे हाथ में ही थी, तो हमने देख भी लिया था। बेबी का वेट भी आ जाता है उसमें। डॉक्टर ने बोला कि वेट आपका, बेबी का वेट भी बड़ा हुआ है, और मेरा वेट भी उस टाइम पे बढ़ गया था बहुत। थोड़ी सी स्वेलिंग भी आने लगी थी, मेरे पाँव पे स्वेलिंग आने लगी थी, थोड़ी सी फेस पे भी थोड़ी सी शो होने लगी थी। फिंगर्स की भी ये चीज़ है ना, यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग फील होती थी। तो फिर बस हमने डॉक्टर को फॉलो किया, जैसे डॉक्टर ने बोला हमने बिल्कुल वैसे ही किया। 11th ऑफ मई को मेरी डिलीवरी हो गई, सी सेक्शन हुआ मेरा, और हमें बेबी बॉय हुआ, और नदर हमारा हमारे पास आ गया, इस दुनिया में आ गया। और हम लोग उस दिन बहुत खुश थे। पहले तो ऐसे नहीं था कि बेबी बॉय होगा, हमें तो ये था कि इतने टाइम बाद हुआ है, जो भी भगवान देगा हमारे लिए तो सब अच्छा ही है। तो बस वो हमारे लिए बोलते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत हैप्पी थे हम लोग। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे वो सारी रिकॉल्स हो रही हैं अपनी ऑपरेशन वाली मेमोरीज। तो बस वही लग रहा है कि जैसे अभी वो आया है मेरे पास डॉक्टर ने। और मैं आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर भी करूँगी अपने सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, कि कैसी रही मेरी सी सेक्शन की डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद क्या क्या मैंने खाया पिया। तो वो आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जल्द ही आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।